नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव में हर दल की ओर से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करने की। इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी चुनावी बुगल बजा दिया है। चुनावी बुगल बजाने के लिए पहुंच गए मथुरा। दरअसल यहीं से ही जयंत चौधरी सांसद भी रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब फिलहाल मथुरा की मान विधानसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। पहली उनकी जनसभा चुनावी, और इसी जनसभा के दौरान में कुछ ऐसा बड़ा वादा कर दिया कि हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों के पेट में दर्द हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग दरअसल जो उन्होंने घोषणा की है उसी मुद्दे पर तो घेरे जा रहे हैं। दरअसल बात हम बेरोजगारी की कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष का घेराव विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। इसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा चुनावी वादा जयंत चौधरी ने अपनी इसी जनसभा के दौरान कर दिया। 1-2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात जयंत चौधरी ने कर दी। जनसभा के संबोधन के दौरान में उन्होंने कहा कि हम युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे अगर उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनती है तो। यानी एक चीज तो स्पष्ट है कि जयंत चौधरी जो 2022 की बात 2022 में करने की बात कह रहे थे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर वो सत्ता पर काबिज होते हैं तो युवाओं को 1 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, यानी युवाओं के रोजगार के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों को भी वो घेरते हुए नजर आए। सत्ता पक्ष के लोगों को घेरते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 6,000 रुपए जो किसानों को दिए जाते हैं उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपए देकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है और ये कहती है कि वो किसानों के मसीहा है। लेकिन ये जो 6,000 रुपए उसी के सापेक्ष हम 12,000 रुपए देंगे किसानों को। साथ ही साथ जो किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं पटाई पर लेकर, उनको हम 15,000 रुपए देंगे। किसानों के लिए एक और वादा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बिल माफ कर दिया जाएगा और आगे बिल हाफ कर दिया जाएगा। इसी नारे के साथ में जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे थे कि इस बार वैसे भी किसान आंदोलन लगातार जयंत चौधरी को ताकत देता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जयंत चौधरी अब किसानों के मुद्दों को लेकर और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ में चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को घेर रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर दिया, बड़ी बात है अपने आप में। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चुनावी वादा किया, वो था बिजली के बिल माफ करने का। किसानों के बिजली के बिल माफ और आगे हाफ। इसके अलावा वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मौजूदा सरकार जो कि किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती नजर आती है, जो ये कहती है कि हमने किसानों की आय को बढ़ा दिया, वो इस पर भी जवाब दे कि किसानों की आय तो बढ़ गई लेकिन महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई भी तो कितने गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार इस पर बात करती हुई नजर नहीं आती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी इन दिनों लगातार अपनी पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब उन्हें कॉन्फिडेंस भी इस बात का आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। तभी तो इतने बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब एक तरफ देखिए, बीजेपी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी हुई है। दूसरी तरफ जो बीजेपी ने वादा किया था, बीजेपी ये दावा करती है कि हमने उस रोजगार के वादे को पूरा कर दिया, लेकिन विपक्ष के लोग इसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार घेराव कर रहे हैं। अब जयंत चौधरी ने इतनी बड़ी बात तभी तो कह दी है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे वो।